ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे शहर से लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। भक्तों ने भगवान की भक्ति में आनंदित होकर 108 फीट लंबी रस्सी से भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा है और उनका आशीर्वाद लिया है। इधर जयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। देश भर में आज से भगवान जगन्नाथ के 12 दिवसीय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है और जयपुर में भी इस समय रथ यात्रा निकाली जा रही है। 12 दिवसीय रथ यात्रा जो उड़ीसा पुरी में शुरू हुई, जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते, अपने अपने शहरों में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। नाचते गाते श्रद्धालु है, उत्सव है, उमंग है और यहाँ पर जय जगन्नाथ और सीताराम के जो जयकारे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कलेक्ट्री सर्किल से ये रथ यात्रा रवाना हुई थी और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई, गवर्नमेंट हॉस्टल से होती हुई ये पांचबत्ती पहुंची और उसके बाद में अजमेरी गेट से होते हुए अल्बर्ट हॉल पर इसका समापन होगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो नज़र आएंगे और अगर हम यहाँ पर बातचीत भी करना चाहें, मंदिर के यहाँ पर प्रवक्ता भी हैं और भी कई लोग हैं। आपसे अगर हम जानना चाहें कब शुरू हुई यात्रा, कितनी देर में पहुँचेगी? यात्रा 5:30 बजे शुरू हो गई थी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल से और यहाँ पर ये अल्बर्ट हॉल तक जा रही है। आज वही दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है और साथ ही साथ आज इस्कॉन हरे कृष्णा के माध्यम से पूरी दुनिया के 150 देशों में एक साथ हो रही है और जयपुर में ये रथ यात्रा 15 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है। जयपुर के प्रमुख मार्ग MI रोड पर रथ यात्रा हो रही है और जैसे हम लोग देखें 5:32 सर्किल यहाँ खड़े हुए हैं, भगवान का ये प्रमुख रथ यात्रा है। यहाँ पर भक्त लोग रथ खींच रहे हैं प्रेम से भगवान का और कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए यहाँ पर ये रथ यात्रा हो रही है। ये 35 फीट ऊंचा रथ है और हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया ताकि कभी कहीं नीचा करना पड़े उसको, कहीं अवरोध की वजह से नीचा भी किया जाता है। तो परंपरा और आधुनिकता का मिलन है रथ की। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक रथ है। हाँ बिल्कुल, वो आज की शहरों में जिस तरह की सुविधाओं को देखते हुए ऊपर नीचे भी किया जाता है उसको। जी बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे पीछे तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो रथ है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। जिस तरह की परंपरा है कि सबसे आगे बलभद्र का रथ होता है, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सुभद्रा को समुद्र की लहरों से वहाँ पर कुछ डर लगता है, इसीलिए यहाँ पर ये आप झलकियाँ अगर देखेंगे तो ये यहाँ रथ को खींचने की जो परंपरा है उसका यहाँ पर निर्वहन किया जा रहा है जयपुर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि रस्सी जो खींची जाती है उसका यहाँ पर काफ़ी महत्व माना जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का, रस्सी को खींचने का जो पुण्य और सौभाग्य है वो हर किसी को नसीब नहीं होता है, लेकिन जयपुर में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर उस पुण्य को पा सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। ये जयपुर की यहाँ पर तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बनता है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। आम घटनाओं के माध्यम से भारतीय